Welcome to the Zero Academy. Today we will see डी मॉरियस थ्योरम. सुना तो होगा आपने. डी मॉरियस थ्योरम रिलेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में n दिया होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पर्टिकुलर केस जहां पर रियल पार्ट हमेशा कॉस थीटा होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन थीटा होगा. तो वो होता क्या है हम यहां पर देखेंगे. हमने कहा कि रियल पार्ट जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस प्लस आई वाई से, और मैं कह रहा हूं कि डी मॉरियस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जहां पर रियल पार्ट जो है वो कॉस हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमेशा साइन हो. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर रियल पार्ट ये होते हैं रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो जो इमेजिनरी है वो साइन हो और जो रियल है वो कॉस हो, तब हमारा डी मॉरियस थ्योरम, इन शॉर्ट डीएम थ्योरम एप्लीकेबल होगा. स्टेटमेंट्स ऑफ डीएम थ्योरम इज इफ n is either positive, negative or fraction, then cos theta plus I sin theta to the power n is equals to cos n theta plus I sin n theta. डी मॉरियस थ्योरम कहता है कि यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कभी भी n होगा जहां पर n का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन मींस p बाई क्यू के रूप में भी होगा, तब भी वैल्यू जो है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा. सीधा सीधा सबका ये कहना है कि जो पावर होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाना है. किसके साथ? उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो हमें मिलता है cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री टू द पावर 3 है मान लीजिए, तो डी मॉरियस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इस 30 के साथ और इस 30 के साथ हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा cos 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री. ये होता है डी मॉरियस थ्योरम. लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि रियल पार्ट जो है वो हमेशा कॉस हो और इमेजनरी हमेशा साइन हो. यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया, या मान लीजिए आपको बोलता है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा, मीन्स ऐसा अगर देता है तो वो हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली रियल पार्ट साइन थीटा नहीं होना चाहिए. रियल पार्ट कॉस ही होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन ही होना चाहिए. हालांकि अगर क्वेश्चन ऐसा देगा तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से आप इसको कॉस में बदलेंगे और इसको साइन में बदलेंगे और उसके बाद फिर उसमें डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस तरीके से अप्लाई नहीं होगा. अब ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, इन शॉर्ट इसे हम ऐसा भी लिखते हैं कॉस का c, ये i और साइन का s और ये जो थीटा है वो, मीन्स डायरेक्टली हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं सिस थीटा, और यही सिस थीटा या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है e टू द पावर आई थीटा के इक्वल. ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो हम ये कह सकते हैं कि डी मॉरियस थ्योरम को यदि हम दूसरे स्टेटमेंट में लिखें तो हम कहेंगे कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते यदि हम चलें cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n तक, तो हमें वैल्यू मिलेगा. हमें पता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा 1, सेकेंड वाले का वैल्यू हो जाएगा e की पावर आई थीटा 2, थर्ड हो जाएगा e की पावर आई थीटा 3 और इसी तरीके से e की पावर आई थीटा n.
जब हमें ये बात भी पता है कि जब भी कभी बेस सेम होता है और अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, ये इंडाइसेस का रूल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस तो सबका ई कॉमन है, थीटा अलग अलग है, तो बेस सेम रह जाएगा और थीटा सबका ऐड हो जाएगा अप टू थीटा एन। अब हमें तो ये पता है कि ई की पावर आई थीटा जो होता है उसे हम लिखते हैं कॉस थीटा, मीन्स अब थीटा इतना है तो थीटा लिखाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा एन, प्लस आई साइन यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा एन। तो ये कहलाता है डे मॉरियर्स थ्योरम। हुआ क्या देखिए, यहाँ पर किसी का पावर n, मान लो n का वैल्यू 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो n है तो nth टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कब तक, nth टाइम उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, कॉस के साथ nth टाइम वो ऐड हो जाता है, थीटा 1 थीटा 2 जितना nth टाइम था तो वो सारे ऐड हो गए, वैसे ही यहां पर भी सारे ऐड हो गए। तो यही तो मतलब हो रहा है कि उस n का डायरेक्टली थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशंस। तो डी मॉरियर्स थ्योरम का स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसा है, लेकिन इसी को तोड़ के इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू p0 प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x टू द पावर 3 एंड सिमिलरली अप टू nth, देन हमें प्रूफ करना है p0 माइनस p2 प्लस p4 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n बाई 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4। यहाँ कर क्या रहा है, जितने भी इवन नंबर्स जो हैं 0 2 4 6 8, इवन नंबर्स का अल्टरनेट प्लस माइनस जो होगा वो इतने के बराबर होगा, और ऑड नंबर्स वाले जितने होंगे 1 3 5 7 9, अल्टरनेट प्लस माइनस वाले उसका वैल्यू इतना होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस एक्स। यहां पर इतने को देख के कहीं पर से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, क्योंकि कहीं पर भी आई नहीं लिखा है। तो हम इसको डी मॉरियस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस देख के हमें समझना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट थिंग आपको देखिए, क्वेश्चन 2 पार्ट में ऐड होके है और उसमें भी पावर n है। डी मॉरियस थ्योरम में हम पावर n वाला पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग देखिए, अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें हो रहा है, इसी से ये मिला है, और इसमें भी कॉस और साइन आ रहा है, तो कॉस और साइन तो डी मॉरियस थ्योरम में आता है, ये बात भी है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस वाले चीजें अलग अलग कैसे हो सकता है, मीन्स ऐसी सीरीज हम यहां से कैसे ला सकते हैं। ऑब्वियसली ये सीरीज यहीं से मिला है, तो ऐसा सीरीज हम यहां पर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें पुटअप करना पड़ेगा x का डिफरेंट वैल्यू। अब इसमें से किसी के सामने में 1 2 3 4 या ऐसी कोई भी संख्या नहीं लिखा है, डिजिट नहीं लिखा है, इसका मतलब हम x का वैल्यू कोई डिजिट वाला तो पुटअप नहीं कर सकते। तो जब डिजिट में पुटअप नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अल्टरनेट प्लस माइनस और इस तरीके की चीजें अगर कोई ला सकता है तो वो होता है i। कैसे, आपको पता होगा कि i का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। सो i स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर करने से मिलेगा -1। सो i क्यूब की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा i स्क्वायर इंटू आई, विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इज -1 एंड इंटू आई, सो दिस इज -i। i टू द पावर 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, i टू द पावर 4 मतलब -1 का स्क्वायर, सो वो हो जाएगा +1। तो कुछ इस तरीके की चीजें यदि हम पुट करेंगे x की जगह पे i, हमें मिलेगा 1 प्लस आई टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू p0 प्लस p1i प्लस p2 आई स्क्वायर प्लस p3 i क्यूब प्लस p4 i टू द पावर 4, और इस तरीके से आगे सिंप्लीफाई करने से मिलता है ये p0, ये तो रहेगा प्लस p1i, ये क्या है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो इसलिए हो जाएगा -p2। नेक्स्ट p3 के साथ i3 है और i3 का वैल्यू होता है -i, तो ये हो जाएगा -p3i,
P4 +1 मिलता है, इसलिए ये हो जाएगा +4 और कुछ इस तरीके से आगे। ये वैल्यू मिला है हमें 1 + i⁴n = 2। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल गया, पावर n भी मिल गया, लेकिन ये डी मॉरियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन नहीं है। जब कॉस और साइन होगा तभी डीएम थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो हमें ये रेक्टेंगुलर को कॉस और साइन वाले में कैसे चेंज करना है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर से या कार्टेशियन सिस्टम से पोलर में कैसे चेंज करना है। यदि हमें x + iy कार्टेशियन फॉर्म पे दिया है, तो यदि हमें इसे पोलर में चेंज करना होगा तो x की जगह हम लिखते हैं r cos थीटा x एंड y लेते हैं r sin थीटा। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से मिलता है r² = x² + y²। सो r ± √x² + y²। एंड सिमिलरली थीटा we get tan inverse y/x। यदि आपको r मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे लेट 1 = r cos थीटा। एंड सेकेंड, यहाँ पर i का कोफिशिएंट देखा जाता है हमेशा। i के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 = r sin थीटा, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करें तो r मिलेगा √1² + 1² विच इज इक्वल्स टू √2। एंड सिमिलरली थीटा tan इनवर्स y/x मीन्स 1/1 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 में, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इसलिए थीटा tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल्स टू π/4। हमें मिल गया r इन थीटा का वैल्यू, तो क्यों ना हम इस 1 और 1 की जगह पे ये वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पर √2 r का और cos थीटा मतलब 45 प्लस √2 साइन की जगह और थीटा की जगह π/4 होल टू द पावर n एंड विच इज इक्वल्स टू जो हमारा पहले से इधर बना हुआ है P0 + P1i - P2 एंड सो ऑन जो दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से देखेंगे √2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो उसके साथ ये टोटल का पावर भी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा n, और 2 का ऑलरेडी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power n/2। ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो बचेगा cos π/4 प्लस i sin π/4 to the power n is equals to P0 + P1i - P2 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो मिला cos sin, रियल पार्ट cos, इमेजिनरी पार्ट sin, पावर में n, यही तो है हमारा डीएम थ्योरम के लिए एप्लीकेबल। तो डीएम थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो n है वो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ। हम यहाँ पर देखेंगे हमें मिलेगा cos n π/4 प्लस i sin n π/4 विच इज इक्वल्स टू P0 + P1i - P2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। वैसे ही इस साइड भी यदि हम देखते हैं, ये जो लंबा सीरीज है इसमें देखिए जिसमें i नहीं है वो है हमारा रियल P0 P2 P4, ये सब क्या मिल रहे हैं हमको, रियल मिल रहे हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखें, दिस मच इक्वल्स टू 2 to the power n/2 cos n π/4 प्लस i sin n π/4 विच इज इक्वल्स टू P0 - P2 प्लस P4, ये डॉट डॉट हम इतना ही लिख लेते हैं। वैसे ही i यदि कॉमन निकाल लें तो i किसके साथ है, P1 के साथ है, तो P1 उसके साथ बाद किसके साथ i आ रहा है, P3 के साथ माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया P3। और वैसे ही नेक्स्ट जब आएगा तो 5 के साथ आएगा पॉजिटिव P5, और ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो इनके साथ i नहीं है तो ये हो गया रियल पार्ट, और जिनके साथ i है ये सारे हो गए हमारे इमेजिनरी पार्ट।
तो यदि हम इस इक्वेशंस को दोनों पक्ष को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, हमें मिलेगा कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, मीन्स हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से, तो हमें मिलता है 2 to the power n/2, क्योंकि ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos n π/4, ये हम रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट कभी भी आप याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मान लो आपको ऐसा लिखा है x + iy = a + ib, इसका मतलब होता है x a के बराबर है और y हमेशा b के बराबर होगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्टली अगर दो को इक्वेट किया गया है, मतलब रियल के बराबर होता है और इमेजनरी के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर रियल पार्ट ये मिला और उसका रियल पार्ट ये है। सो P0 - P2 + P4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा रियल पार्ट को इक्वेट करने से, और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इमेजनरी पार्ट की बात करते हैं, पार्ट का मतलब क्या, आई को छोड़कर उसके साथ जो है उसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा P1 - P3 + P5 एंड सो ऑन। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से डी मॉरियस थ्योरम को हम जो क्वेश्चंस हैं उसमें अप्लाई करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस को देख के आपको पहचानना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या होता है डी मॉरियस थ्योरम, ये हमने अभी कवर किया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और आपसे बातें हैं कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक पर हमारी मदद चाहिए या कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शंस में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां आइए और वहां पर मैथ से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट जो हो वो हमसे आप क्लियर करवाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।